नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। आज विधायिका गीता जैन ने एक बार फिर अपने आप को स्वच्छ छवि वाला बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धारावी माता मंदिर में जो 5 करोड़ रुपए का निधि दिया जा रहा है उसका बखान किया है। इसके अलावा ब्रिज उद्घाटन को लेकर के भी उन्होंने कहा कि ये सरकारी उद्घाटन ही है, शुरू किया गया है, ये उद्घाटन है। इसके अलावा हमने उनसे सवाल किया था कि पर्युषण यानी जैन धर्म के त्यौहार पे महाराष्ट्र में जिस तरीके की सियासत देखने को मिली और ख़ासकर मीरा भाईंदर में विधायिका गीता जैन ने महानगर पालिका को पत्र लिखकर कहा था कि मीरा भाईंदर में 8 दिन के लिए नॉनवेज बंद किया जाए, जिसका विरोध मराठी एकीकरण समिति सहित अन्य समाज के लोगों ने किया। और गीता जैन ने जो आयुक्त को पत्र दिया था उसके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से विरोध हुआ, विरोध के बाद उन्होंने अपने पत्र के ऊपर ही बदलने की पूरी कोशिश की कि वो ऐच्छिक तौर पर उन्होंने कहा है, जबकि पत्र में लिखा है कि 8 दिन के लिए कंपलसरी बंद किया जाए। इस संदर्भ में हम तो उनसे सवाल किया और उनके सवाल का जवाब सुनिए किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। अब आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र शासन ने पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, सुशोभीकरण के लिए और मूलभूत सोई सुविधा के लिए 5 करोड़ का निधि हर एक मंदिर को उपलब्ध कराया है। तो मैं शिंदे जी का, हमारे फडणवीस जी का और पवार जी का और उसके साथ साथ में गिरीश महाजन जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे धारावी मंदिर के लिए वो 5 करोड़ की निधि हमें उपलब्ध कराई। और उसके पहले मैंने 75 लाख की निधि धारावी मंदिर के मूलभूत सोई सुविधा के लिए मांगी थी, तो वो भी हमें मिल गई थी। कल उसका भूमि पूजन किया गया और मैं इन सभी का आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि धारावी माता हमारे मीरा भाईंदर में ये कहा जाता है कि सबसे पुराना मंदिर धारावी माता का और जागृत देवी की तरह उन्हें पूजा जाता है, तो उनके लिए निधि लाना ये मेरे सौभाग्य की बात थी कि प्रयासों से इतनी निधि आई। और शायद मीरा भाईंदर में किसी मंदिर में 5 करोड़ मिला हो, ये पहली बार हुआ है। वो सौभाग्य मुझे मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। 1 सितंबर कल वो काम शुरू हो गया है और 1.5 साल में मुझे लगता है वो काम शुरू होके वापस मंदिर अपने नए रंग रूप में और अच्छी सुविधाओं के साथ वापस भक्तों के लिए बिल्कुल अभी भी खुला है, लेकिन भक्तों के लिए उस नए रूप का लोकार्पण बहुत जल्दी होगा, 1-1.5 साल में मुझे आशा है। शहर में 145, 146 दो में से किसका? क्या लाडली बहन योजना के देखिए, हमारे पास पिन कोड के साथ ये पूरे थाना जिला का आता है और उसमें मीरा भाईंदर के जितने पिन कोड हैं हम वो देख के अंदाजन आपको बता सकते हैं। इससे थोड़े कम थोड़े ज्यादा सब हो सकता है, लेकिन जितना पिन कोड के साथ हमें रिकॉर्ड मिलता है हम उन्हीं की बात करते हैं। मराठी एकीकरण समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बाकायदा यहाँ पे ऐलान किया, आपने एक पत्र दिया कि पर्युषण है तो आप 8 दिन के लिए नॉनवेज बंद करें। आप जो जैन धर्म के लिए आप अन्य धर्म पे क्या खाए क्या ना खाए ये लाद रहे, एक तरीके से इस तरीके का आरोप है, क्या कहेंगे इस पर? ये लादा नहीं गया है, हाईकोर्ट का निर्णय है कि उस जगह का फैसला उस कॉरपोरेशन ने लेना है। मेरा काम है प्रशासक को विनंती करना। आपने पढ़ा होगा कि कल्याण डोंबिवली, हम सब साथ में ही बैठे थे, कल्याण डोंबिवली की प्रशासक भी हमारे साथ थी। उन्होंने दूसरे ही दिन अपील कर दी कि जैनों की धार्मिक भावना का जो भी कद्र करते हैं, अगर अपनी इच्छा से बंद करते हैं तो वो वेलकम है, सख्ती नहीं की जाएगी। यहाँ भी मैंने आयुक्त से कहा आप अपील कीजिए, जो अपनी इच्छा से उस धर्म की भावना से अगर बंद करना चाहते हैं आप अपील करके देख लीजिए क्या होता है। जब हम अपील भी नहीं करेंगे तो शायद उनकी इच्छा नहीं होगी। हम अपील करके तो देखें, हम उनसे विनती करते तो देखें, शायद कोई बंद कर दे। लेकिन आपके पत्र में तो डायरेक्ट लिखा है कि बंद किया जाए 8 दिन के लिए। इच्छा कैसा है कि प्रशासक को पत्र देते समय ऐसे ही पत्र दिया जाता है, निर्णय प्रशासक ने या कमिश्नर ने लेना है। मैडम, शायद मैंने एक वीडियो देखा था जहां मेहता जी ने उस ब्रिज का उद्घाटन किया था, गाड़ी से जा रहे थे। मुझे कोई उसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष वगैरह दिखे नहीं, शायद, मुझे नहीं पता। उन्होंने भी उस समय शिंदे जी को, फडणवीस जी को, किसी को आमंत्रित किया हो ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है, तो मुझे इस बारे में नहीं मालूम। बाकी ये MMRDA का अपना जो प्रोटोकॉल है
उसमें हम सब आमंत्रित थे और हम गए। मतलब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति ने उद्घाटन किया है, उसका काम नहीं शुरू हो पा रहा है। अब आप जो है धार्मिक गुरु की बात कर रहे हैं कि उनके उद्घाटन की वजह से उद्घाटन होकर भवन बन जाएगा, संभव है? मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने के बाद भी बने, अभी तक का रखी गई। मैडम ये पहले बता दीजिए कि उत्तर भारतीय भवन जो बन रहा है वो सरकारी जमीन पे, सरकारी निजी का? बिल्कुल ये प्राइवेट जमीन है, क्योंकि ये मेरा वायदा था और मैं पूरा करने जा रही हूँ। मैडम आप भी उस उद्घाटन में मौजूद थे जो कनकिया में हॉस्पिटल बन रहा था, मुख्यमंत्री ने वहाँ पे आके उद्घाटन किया था, वहाँ पे आज तक एक ईंट नहीं रखी गई, और आप इस भवन की बात कर रहे हैं कि जगत गुरु के हाथों से होगा और बन जाएगा, कैसे संभव है? मैं बना के बताऊंगी तभी संभव। आप देखिए, कंस्ट्रक्शन ऐसा काम है कि मुझे 1.5 साल लगेगा, ठीक है? तो ये प्रश्न का जवाब 1.5 साल के बाद वो भवन का फोटो आपको दिखा के करूंगी। ये कौन से प्रोटोकॉल में है कि हमें सभी एक्स MLAs को बुलाना है? नेम प्लेट तो प्रोटोकॉल में जो भी अभी पद पे है वो बिल्कुल लगेगा। देखिए, मैं फिर कहती हूँ, CM सर की तबीयत खराब हो गई थी, उनके आदेश से अगर फीता काटने को आप उद्घाटन कहते हैं तो यस, मैंने और सरनाइक सर ने आधिकारिक रूप से उद्घाटन, मैंने और सरनाइक सर ने, मैं फिर कहती हूँ कि CM सर की मान्यता से, उनकी आज्ञा से मैंने और प्रताप सरनाइक जी ने फीता उसका जरूर काटा। उसे आप उद्घाटन कह लीजिए। हाँ, उद्घाटन हमने किया जी, बिल्कुल बिल्कुल। MMRDA की प्रेस नोट में वो आपकी उपस्थिति में उद्घाटन नहीं लिखा, ये लिखा गया आपकी उपस्थिति में उसे शुरू किया गया। तो MMRDA CM के आदेश को क्यों नहीं मान रहा है? अगर आप तो कहते हैं अरे, शुरू करना और उद्घाटन, आप शब्दों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? उससे उसके यहाँ वहां से वाहन व्यवहार चालू करना वो एक ब्रिज का मेन मकसद होता है, और वो मकसद हमने उस दिन पूरा किया। तो उद्घाटन माना जाए या शुरू किया गया? देखिए, मेरे हिसाब से ब्रिज का उद्घाटन उसे कहा जाता है जब उसमें वाहन व्यवहार शुरू हो जाए, तो दोनों ही हो गया। तो आपने देखा कि विधायक गीता जैन का क्या कहना है पर्यूषण के त्यौहार को लेकर के, एक और पत्र लिखना और दूसरी ओर फिर भूमिका अपनी नर्म करते हुए इच्छुक बताना, किस तरीके की ये राजनीति है आप खुद समझ सकते हो। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।